नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग आपके साथ लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इससे आपके दो फायदे होंगे। पहली बात यह है कि आप चाहे किसी भी वनडे या पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसके प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, उसके पैटर्न क्या है। वैसे भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने ही चाहिए, तो ये आपको फायदा होगा यहाँ। दूसरी बात यह है कि एक टॉपिक से जो अलग अलग फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट के आधार पर कितने और सवाल बनाए जा सकते हैं, वो भी यहाँ आपको जानने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि जो भी स्टडी विथ माइंड टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को जो होमवर्क दिया जाता है उसी के आधार पर डेली शाम में 7 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट से होता है। तो आप लोग उसको अटेंड जरूर करें और उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे ये होमवर्क जो दिया गया उसका वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग इसको देखिए और जाकर फिर शाम में टेस्ट को अटेंड कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग जो आज का टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हमारा ज्योग्राफी सेक्शन है, उसमें हम लोग भूकंप पे चर्चा करेंगे और ज्वालामुखी के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने चट्टान पे चर्चा की थी, चट्टान के अलग अलग प्रश्न जो पूछे गए हैं, तो उसके 3-4 प्रश्न यहाँ पे बच गए हैं। उसको देखते हुए फिर हम लोग इधर आगे बढ़ते हुए हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है। तो जो इग्निशियस रॉक है उसके उदाहरण क्या है, आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो ये बेसाल्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा एक द्वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो ये ग्रेनाइट होगा, द्वितलीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है, यानी कि डेड सेल है। तो ये आग्नेय है। आप सभी को पता है कि ये लावा से इसका निर्माण हुआ है, तो ये एक तरह से डेड सेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वार्टर्ज निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है। ये बलुआ पत्थर का है, क्वार्टर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है। इसमें डोलामाइट आग्नेय सेल नहीं है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेवो ये सभी है। ये नहीं है पूछा है ना, आपको इस नहीं है पे ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब हम लोग का टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। जो आपने अपने स्टडी के दौरान पढ़ाई की होगी बुक से, तो उसी के आधार पे जो सवाल बनाए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये रीड साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है यह भूकंप विज्ञान, यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर किस किस तरह के खनिज हैं, क्या है, उस सभी की जानकारी हमें भूकंप विज्ञान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ईपी सेंटर। ठीक है, भूकंप केंद्र, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र भूकंप मूल है, जिसे फोकस कहते हैं, वह स्थान होता है भूकंप मूल जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अधिकेंद्र। देखिए यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ये भूकंप केंद्र है, वो फोकस कहलाता है। ये ईपी सेंटर यहाँ पर नहीं होगा, ईपी सेंटर होगा यहाँ पे, अधिकेंद्र को बोलते हैं। हिंदी में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई दफा, बट आप जब इंग्लिश को देखेंगे तो आपके जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के लिए जो क्लैरिटी नहीं होती है वो आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ईपी सेंटर है। तो ईपी सेंटर में क्या कह रहा है कि अधिकेंद्र यानी भूकंप का वह बिंदु है जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से वहां पे उपस्थित होता है। तो ईपी सेंटर क्या होता है, भूकंप केंद्र जो होता है उद्गम केंद्र, उसके ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से
उसका एक दायरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उत्केंद्र। ठीक है, उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, तो ये तरंगें गौण होती है। गौण तरंगें होती है, प्राथमिक तरंगें होती है, एल तरंगें होती है, या कौन सी तरंगें होंगी? तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि ये गौण नहीं होगी, ये एल तरंगें होंगी। ठीक है, एल तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? ये जो दीर्घ पृष्ठीय तरंग है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, सही नहीं है। तो सही कौन नहीं है? समभूकंप रेखा का आकार नियमित रेगुलर होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब सही कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। तो सही है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का अंकित करने वाला जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ये भूकंप के बारे में 3 बातें सही है जो आगे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी ये ध्यान देना है, सही नहीं है पे ध्यान देना है। ये इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ये आपको देखना है कि ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? इसे सुनामी कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरें होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है भूकंप ही, आप सभी जानते हैं भूकंप के कारण ही सुनामी आता है। समुद्र में वो आता है भूकंप, जब धरती पे आता है तो हम लोग उसको अनुभव करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ी प्रशांत पेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पड़ी प्रशांत महासागरीय पेटी में ही 63% भूकंप आते हैं। भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी शब्द है। आप सभी को पता है कि भूकंप के मामले में जापान सबसे ज्यादा एक इफेक्टेड कंट्री रहा है, बट उन्होंने बहुत ही तेजी से अपने आप को ग्रो किया, डेवलप किया। तो ये जो जापानी शब्द है ना, सुनामी, यहीं से इस भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है? तो ये एस तरंग की होती है, जो खास करके तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये आप सभी को पता है। तो ये भूकंप मापने के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि सिस्मोग्राफ मापने के लिए कौन सा काम में लाया जाता है? तो यहाँ पे है भूकंपीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? ये पर्वत का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सहभूकंप रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? ये सहभूकंप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समभूकंप रेखा यानी कि आइसोसेमल लाइन जो होता है का आकार प्रायः कैसा होता है? तो ये आकार जो होता है वो अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। भूकंप का कारण क्या है? तो ये टेक्टोनिज्म है। भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप कितनी परसेंट आता है? ये 68% आता है। सर्किल ऑफ फायर, अग्निवलय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो ये जो सुनामी है ये आपको पता है, ये
धरातल पर नहीं घटती है, ये यहाँ पे समुद्र में घटती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी अणु में प्राकृतिक आपदा है, तो ये भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है, तो ये एशियाई प्लेट के नीचे जो पैसिफिक प्लेट का आगमन होता है, ये हमें बताता है कि पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप के क्या कारण हैं। तो ये सारे भूकंप से संबंधित सवाल थे। तो इसी में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में ज्वालामुखी को कवर किया जाए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में सही रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक ज्वालामुखी के साथ। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई अपनी राय है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।